छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते नवसंकल्प कार्यशाला में चुनाव की तैयारी के साथ जीत की रणनीति बनाई गई। वहीं अब सीएम भूपेश बघेल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम भानप्रतापपुर का दौरा कर प्रशासन की योजनाओं की जानकारी लेंगे। हालांकि इसके पहले मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। अभी इनके तो मिली भगत चलती रहती है, तो आपस में बात कर ले। कल आप हरियाणा के विधायकों से मिलने गए थे, सब ठीक है वहाँ पे? मुलाकात ठीक है, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं और लोग बैठक कर रहे हैं। ये क्या लगता है सर, क्या बीजेपी कार्यकाल पूर्ण होने पर बीजेपी जो है स्वर्णिम वर्ष? तो स्वर्णिम ये है कि कश्मीर के मामले में वो क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों के बारे में क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं। लगातार ये रेलवे में भर्ती बंद कर दिए हैं, सेना में भर्ती बंद कर दिए हैं और लगातार जो सार्वजनिक उपक्रमों से बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि नौकरी का अवसर उसको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। इससे जो आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को मिलता था वो भी समाप्त होते जा रहा है। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए बोलते हैं। अब जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा? ना सामान्य लोगों को मिलेगा, ना ST SC OBC को मिलेगा। सर, हरियाणा और राजस्थान में जो परिस्थितियों को समर्थन बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, कोई खरीद फरोख्त की आशंका है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं। जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें। अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। तो ये तो सब इनका तो कार्यशैली यही है। तो इससे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान तो इनको करना नहीं है और बहुमत ना होते हुए खड़ा करना, उसका मतलब ही यही है कि वो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, ये 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी, RSS के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ये उनको जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता तो ये लोग तो पहले कहते थे अब 370 हट गया, वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे और भी बातें करते थे। खट्टर जी तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति जस के तस। मुलाकात कार्यक्रम होगा और एक दिन में चार कार्यक्रम है और जिस प्रकार से बस्तर के 9 विधानसभा हॉल के 3 बचे हैं, वो पूरा बस्तर इस दौरे के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जसपुर और कोरिया जिले के दौरे में जाएंगे। और कोई सवाल? सर, ये लगातार जो दौरे कर रहे हैं, डेट मुलाकात कर रहे हैं, बड़े चेंजेस आपको राज्य में क्या दिखाई दे रहा है जो अब इनपुट आया है अभी तक के जो दौरे हैं? मुख्य रूप से बात तो यही है कि जो हमारी शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके मामले में कह सकता हूं कि हमारी योजनाएं ज़मीनी धरातल पर पहुंचा है, हितग्राहियों तक के उसका लाभ मिल रहा है और लोग इससे खुश भी हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि और क्या चाह रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से बस्तर में जो डिमांड आ रही है वो बैंक की और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की, ये ज़्यादा डिमांड आ रही है और सड़क पुल पुलिया तो है ही। तो विकास के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ये जो सिग्निफिकेंट जो चेंज आया है बस्तर में वो देखने को मिला है। RSS प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले,
चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? सारा पैसा जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे तो इसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार के पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं तो वो जो राज्य के हिस्सा है उसको वापस करें, ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी